और दूसरा पहलू था इनके वक्तव्य में कि साथ साथ एक और चेतावनी दी कि संविधान खतरे में है, इसके बारे में कोई टिप्पणी न करे। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो निर्णय करे कि आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, जब तक कि हम एमसी नहीं सकते। आज हम बड़े खुला बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे कि भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो सोच है, भारत के संविधान के जो मूल तत्व हैं, मूल ढांचे हैं, वो सब खतरे में हैं। वो इसलिए खतरे में है क्योंकि कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो इस हिदायत में ये लिखा गया है कि ऐसी चीजें जो संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं, आप नहीं कह सकते। ये दूसरा जो पार्ट है वो किसके फेवर में है, किसके पक्ष में है? वो सीधा उन लोगों के पक्ष में है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के, जो चाहती है कि विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस किसी रूप से जनता जनार्दन से ये समक्ष न हो कि किस प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है सत्तारूढ़ पार्टियों ने। तो उस पर आप कैसे एक रोकथाम लगा सकते हैं? और इधर खुलेआम सांप्रदायिक वक्तव्य आ रहे हैं और आप बराबरी का एक स्टेटमेंट देते हैं। ये मेरा पहला बिंदु है। ये अत्यंत दुखद प्रसंग है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना योग्य है कि चुनाव आयोग अपनी संविधान। मेरा दूसरा बिंदु है वोटर के जो आंकड़े हैं उनके विषय में। ये उतना ही गंभीर है, उससे शायद ज़्यादा भी गंभीर कह सकते हैं इसको। और इसमें बड़ा मजाकिया चीज़ हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बात अपनी शुरू करूंगा ये कह के कि चुनाव आयोग को बचा रही है भाजपा, कह रही है कि नहीं है कोई हेरा फेरी। अगर सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो क्यों हो रही है रिलीज, वोटर डेटा रिलीज में देरी? इसका क्या औचित्य है? आंकड़ों में हेराफेरी से बढ़ रहे हैं भाजपा के वोट और चुनाव आयोग देख रही है लोकतंत्र का गला होते हुए घोट।